नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अडानी का कांड गले की फांस बन गया। देश भर में यही चर्चा है कि पूरी सरकार लगा दी मोदी ने, अडानी तक जो समन्स थे, वारंट थे, ना पहुंच पाए। सब कुछ दांव पे लगा दिया, पूरे भारत को दांव पे लगा दिया और भारत से कह दिया कि भारत तू छोटा है, मेरे लिए मेरा यार बड़ा है। मैं देश कुर्बान कर सकता हूं, मैं देश की अस्मिता कुर्बान कर सकता हूं, मैं देश की इज्जत कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अडानी मैं तुझे कुर्बान नहीं कर सकता। ये कैसा देश का राजा है जो अपने देश की इज्जत नीलाम होते हुए देखता है? कैसा देश का राजा है भाई साहब। ये बात तो सही है कि वहां से वारंट आए और सर्व नहीं किए गए। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? अपराधी तो हो ना। और दुनिया अब एक बात जान गई है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की थू थू हो रही है कि एक राजा अपने यार को बचाने के लिए देश को कुर्बान कर बैठा। एक अपराधी को मोदी बचा रहा है, अपराधी को हर हालत में बचा रहा है कि कैसे भी करके उस तक वो समन ना पहुंच पाए, उस तक वो आग ना पहुंचे। लेकिन वो आग लगेगी तो कभी तो पहुंचेगी ना। लेकिन वो इस देश की इज्जत को भी दफन करके जाएगी। फिर ऑलरेडी पिछले 2 दिन में देश की इज्जत को अमेरिका के वारंट्स ने दफन कर दिया। हमारी कोई इज्जत नहीं है साहब, सिर्फ अडानी की इज्जत है यहां पर। और मोदी के लिए बाकी हम लोगों को कुर्बान किया जा सकता है, देश को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन अडानी को कुर्बान नहीं किया जा सकता। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया कि हिंदुस्तान, मतलब हमारे ऊपर तंज कस दिया कि इंडिया ने समन्स को या वारंट को सर्व नहीं किया। यह सीधा इल्जाम लगाया मोदी के ऊपर कि तुम हमारे साथ बेईमानी कर रहे हो, एक अपराधी को, एक एक्यूज्ड को अदालत में पेश करने से रोक रहे हो कि कहीं वो गिरफ्तार हो गया तो उसको 40 साल की चक्की ना अमेरिका में पीसनी पड़े, इसके लिए। पर क्या है कि कभी ना कभी तो आपको अपने आप को ऊपर वाले की अदालत में साबित करना पड़ता है ना। एक उसकी भी अदालत है, एक तुम्हारी अदालत है। लेकिन अमेरिका की अदालत ने क्या कहा कि इसको ईमेल से भेजेंगे अब ये वारंट, और इसकी जो यहां पर टीम है उसको भेजेंगे। और सबसे स्टिंगिंग रिमार्क तो ये था कि अडानी को पता है कि ये कार्रवाई चल रही है, अडानी को पता है कि उसके खिलाफ वारंट हमने इशू किए हैं, अडानी को पता है, और हर बार कहता है कि ये बेसलेस चार्ज है और मेरी अमेरिका की लीगल टीम है इसको देखेगी। उसे पता है कि आए हुए हैं, लेकिन उसे पता है कि मोदी उसको सर्व नहीं करेंगे। देश को नीलाम किया जा सकता है यार के लिए साहब, देश को कुर्बान किया जा सकता है। कैसे लोग पैदा हो गए, कैसे राजा पैदा हो गए साहब हिंदुस्तान के अंदर, कि मैं क्या कहूं। अल्टीमेटली मुझे तो शर्म आती है। आज अडानी के मामले ने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया कि वहां तो उसकी गिरफ्तारी की, उसे जेल भेजने की तैयारी है, और यहां पर मोदी जी ना जाने कितने देशों में घूम घूम के अडानी के लिए डील करवा रहे थे। ये पैसा अडानी का है, मोदी का है? ये जरा ये भी तो पता लगा ले कम से कम। मोदारी लोग ऐसे तो नहीं कहते हैं। पर कहीं भी कहीं अगर आप जाओगे तो देखोगे तो एक ऐसी चीज है कि जहां पर यह अडानी का मामला इस समय बहुत ही भयंकर रूप ले चुका है। मोदी ने देश की इज्जत को तार तार कर दिया, एक अपराधी को बचाने के लिए, एक क्रिमिनल को बचाने के लिए जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, एक एक्यूज को बचाने के लिए देश की इज्जत को नीलाम कर दिया। यह भी देश की हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि देश का राजा अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता था। इस देश का राजा अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता था। यह भी तो लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। लेकिन साहब, ये जिन्हें शर्म होती है उन्हें बुरा लगता है, जो लज्जाहीन होते हैं उन्हें क्या बुरा लगेगा। प्रधानमंत्री तो लज्जाहीन है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है साहब। देश बिकता तो बिक जाए,
देश नीलाम होता है तो हो जाए, उन्हें क्या करना है? उन्हें देश से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्हें तो अपनी गद्दी चाहिए और उनका यार चाहिए, है ना? शुक्रिया।